बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज क्लास 8 की जो साइंस एनसीईआरटी है उसका पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 10 to 12 के ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने चैप्टर 1 to 9 के एमसीक्यूज डिस्कवर किए थे। इसके अलावा हम 6th क्लास और 7th क्लास की भी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि जो एडोलेसेंस है वो होती क्या है। तो हमारी जो एज ग्रुप होती है 11 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें हमारे क्या आते हैं एडोलेसेंस आते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। ये जो है काफी एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सप्लोसिव फेज होता है लाइफ का, जिसमें काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो वो मेंटल जो चेंजेस आते हैं। तो आप इस मतलब ये जो एज होती है ये काफी स्ट्रेस की होती है और स्टॉर्म की एज होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज एडोलेसेंस। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। सो वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कब स्टार्ट होती है, एंड जनरली हम लेके चलते हैं 11 to 13 ईयर्स की जो एज होती है उसमें जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फेज का स्टार्ट होना है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इस जो मेंस्ट्रुएशन है इसका हम जब ये फेज स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मेनार्क। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वुमेन में कब स्टार्ट होगी, 11 to 13 ईयर्स की एज में जनरली स्टार्ट होती है। इस फेज को हम मेनार्क बोलते हैं। मेनार्क होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जब होता है उसे हम मेनार्क बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ। जो एडोलेसेंस होते हैं उनके लिए क्या राइट मील रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो एडोलेसेंस होते हैं ये जो है एक ग्रोथ फेज होता है जिसमें जो बॉडी होती है वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ करती है। तो उसको जो है हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स उस बॉडी को कब मिलेंगे, जब वो एक प्रॉपर डाइट लेगी, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट उसे मिलेगी हेल्दी। सो एक अगर हम बैलेंस डाइट में देखें तो उसमें हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमें क्या होना चाहिए, उसमें फैट्स होनी चाहिए, ये प्रोटीन्स होना चाहिए। तो ये जो है एक हेल्दी डाइट बनाते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये भी उसको एक एडुकेट अमाउंट में मिलना चाहिए ताकि उसकी जो हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो ये सब हम कैसे मिलेंगे, जब एक हम हेल्दी प्रॉपर जो डाइट लेंगे। तो इसमें ऑप्शंस में हम देखते हैं चिप्स, नूडल्स, कोक, ये सारे के सारे क्या है, हमारे फास्ट फूड हैं जो कि एक न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। इसमें आपको चपाती में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल एंड से आपको जो है प्रोटीन्स, और वेजिटेबल्स में जो है काफ़ी फैट वगैरह के जो ऑप्शंस हैं आपको विटामिन मिनरल्स हैं वो मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो बी रहेगा हमारा वो मोस्ट एडुकेट रहेगा। थर्ड ऑप्शन, राइस, नूडल्स एंड बर्गर्स। फिर इसमें दोनों जो हमारे फास्ट फूड आ गए जो हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। एंड फोर्थ इज वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। सो ये जो सारे हैं ये एक तरह से ओबेसिटी का काम करेंगे, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होएगी, बॉडी जो है लेजी रहेगी, लेथर्जिक रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम लीड टू द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल। बेबी गर्ल का अगर बर्थ होना है तो उसमें जो कॉम्बिनेशन रहेगा क्रोमोसोम्स का वो क्या रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है जो मेल होता है उसे के ये जो एक्स वाई होते हैं क्रोमोसोम्स, और जो फीमेल होती है उसके एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के हमारे दो गैमेट्स बनते हैं, एक्स एंड वाई। सिमिलरली फीमेल से एक्स और एक्स। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इस तरह से हम जो है फर्टिलाइजेशन अगर होएगा तो आप देख सकते हो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक्स एक्स, इसमें एक्स एक्स, एक्स वाई एंड एक्स वाई। ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे गैमेट्स हैं यहाँ पे, और ये हमारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनकी जो है पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फीमेल इधर, एंड एक्स वाई मेल को रिप्रेजेंट करता है।
तो 50% चांसेस होते हैं किसके, गर्ल चाइल्ड के, एंड 50% जो परसेंटेज है वो किसकी होती है बॉय चाइल्ड की। तो अगर हमें गर्ल चाइल्ड जो है उसका क्या रहेगा कॉम्बिनेशन एक्स एक्स, ये इसका रहेगा। यहाँ पे इस चार्ट से भी आप इसको समझ सकते हो, फादर के एक्स और वाई क्रोमोसोम का साइज आप देख सकते हो छोटा होता है। देन मदर के दोनों एक्स और एक्स हैं। देन गैमेट्स एक्स और वाई, मदर के एक्स और एक्स, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होएगा तो हमारी 50% चांसेस रहेंगे डॉटर बनने के एंड 50% रहेंगे ये बॉय चाइल्ड के। बॉय में क्या रहेगा एक्स और वाई रहेगा, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो एक्स और एक्स, ये उनका क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम लीड टू द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय। अगर बेबी बॉय है तो अभी हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए एक्स और वाई, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स मीन्स 23 पेयर्स। ये जो 23 पेयर्स हैं इसको हम अब दो उसमें डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास 22 तो है ऑटोसोम्स होते हैं जो कि हमारे बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के उनको गाइड करते हैं, और एक जो पेयर होता है वो हमारा क्या कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम का। बाकी के 22 जो मेल और फीमेल दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन जो ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। फीमेल में एक्स एक्स रहेगा, हाँ, और अगर मेल है तो उसमें एक्स वाई रहेगा। तो यहाँ पे हमें पूछा कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे कितना रहेगा 23, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज अ डिजीज ऑफ, गोइटर किसकी डिजीज है एड्रेनल ग्लैंड, और नेक्स्ट ऑप्शन पैनक्रियाज, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, डी नन ऑफ दिस। तो जो ये हमारी गोइटर है यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, जो नेक है इसके अंदर काफी ज्यादा स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। ये जो किसकी वजह से होती है, मेनली आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलती है। और ज्यादातर जो हिली एरिया के जो लोग होते हैं वहां पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो है सोल्ट की काफी ज्यादा कमी होती है। तो और ये किस लिए होती है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन नहीं मिल पाता है थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पे ये जो स्वेलिंग है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो गोइटर इज अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी एंड इट मोस्टली अकर इन हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सो एड्रेनलिन जो है वो एक रश हार्मोन आप इसको कह सकते हो। जनरली फियर फाइट जो है और फ्राइट की कंडीशंस में आपको ये हार्मोन देखने को मिलता है। इसको हम जो है 3F हार्मोन भी कहते हैं। इसमें 3F का मीनिंग क्या है हमारा, फियर, फाइट एंड फ्राइट। तो इन 3 कंडीशन में ज्यादातर ये हार्मोन आपको देखने को मिलता है। रश इसके सिम्टम्स क्या क्या है, एकदम से आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, एक्सेस स्वेट जो स्वेट है ज्यादा पसीना आता है बॉडी में, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है और हमें जो है काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है इसको प्रोड्यूस कौन करता है, हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन सी जो है वहां पे ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ए, गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, बी, बॉयज हैव अ डीप वॉइस, सी, द वॉइस बॉक्स ऑफ गर्ल्स इज लार्जर देन दैट ऑफ बॉयज, D, the voice box in boys can be seen as a part of the throat called Adam's apple। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। जो वॉइस बॉक्स होता है गर्ल्स का वो लार्जर नहीं होता, वो स्मॉलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, यहाँ पे प्रोट्रूडिंग पार्ट आएगा, जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है थ्रोट का, उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये बॉयज में जनरली आपको जो है इजीली देखने को मिल जाता है, गर्ल्स में इतना विजिबल ये नहीं होता है। और गर्ल्स है उनकी जो पिच होती है वो हाई पिच होती है, तेज आवाज होती है, शार्प आवाज होती है उनकी। जो बॉयज होते हैं उनकी थोड़ी ही डीप वॉइस होती है, थोड़ी बैठी बैठी आवाज उनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय, जो चेंजेस हमें एडोलेसेंस के एज में देखने को मिलते हैं इमोशनल एंड फिजिकल, उनको कौन कंट्रोल करता है? तो उनको जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एड्स इज कोज्ड बाय, जो एड्स है वो एक वायरल डिजीज है जिसको HIV वायरस जो है वो कोज करता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है हमारी? ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, ये जो वायरस होता है ये हमारे ये सेल्स को अटैक करता है, जो कि हमें बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। मेनली ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की उसको कम कर देता है। ये जो वायरस होता है उस इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमें इलनेस रहती है। सो अब तक इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसकी जो ट्रीटेबल मेडिसिन हैं वो अभी ही अवेलेबल है। सो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये एक वायरल डिजीज है, HIV वायरस इसे कोज करता है। मेनली हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इससे अफेक्ट होती है। इसका कोई क्योर नहीं है लेकिन ट्रीटेबल है ये। सो ऑप्शन ए HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन स्विचेस टू डिफरेंट पार्ट्स, जो हॉर्मोन्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के कैसे जाते हैं? विद ब्लड, ब्लड के साथ वो मिक्स होते हैं और जो उनकी टारगेट साइड्स होती है वहां पे जाकर वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट, इन अवर बॉडी हॉर्मोन्स आर फाउंड इन, जो हमारी बॉडी है उसमें हॉर्मोन्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो ज्यादातर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहां पे इनकी फॉर्मेशन होती है। सो ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि बाकी सारे हार्मोन्स को एक तरह से गाइड करता है? तो ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी एड्रेनल ग्लैंड, सी थायराइड ग्लैंड, डी पैनक्रियाज। सो इसमें जो ए है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमारा क्या कहलाता है? मास्टर ग्लैंड कहलाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एक पिक देख सकते हो जिसमें जो डिफरेंट बॉडी हार्मोन्स है उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीनियल ग्लैंड। एक छोटा सा ग्लैंड आपको जो है एक पीनट के साइज का ग्लैंड आपको यहाँ पे हमारे ब्रेन के यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये क्या करता है? मेलाटोनिन जो है उसको सिक्रीशन करता है, मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन क्या करता है? हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको और जो रिदमिक हमारी बॉडी की वो है क्लॉक उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे इसी के ऊपर जो है एक जो छोटा सा ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे ये एक्चुअली में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको डायरेक्ट करता है इन सभी हार्मोन्स के रिलीज के लिए। सो हाइपोथैलेमस जो है डोपामिन रिलीज करता है, सोमैटोस्टेटिन, वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब रिलीज करता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हमने देखा ये क्या है? हमारा मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। TSH जो है उसको थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन, ACTH इसको सिक्रीट करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इन सभी हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। देन अगर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारा जो नेक वाला पार्ट है इसमें आपको दो हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। एक है हमारा थायराइड हार्मोन और दूसरा है पैराथायराइड। तो यहाँ पे T3 एंड T4, थायरक्सिन 3, थायरक्सिन 4, कैल्सिटोनिन एंड PTH पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज थाइमस, ये हमारा दोनों लंग्स के बीच में छोटा सा ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। थाइमोपोइटिन जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है। फिर लीवर की बात करते हैं। लीवर में IGF, THF, ये जो मेन इतने नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम मेन बात करते हैं तो हमारा पीनियल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, किडनी एंड जो हमारे मेल फीमेल के जो हार्मोन्स हैं टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रेनल, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्टमक जो है हमारा एक्स्ट्रा उसमें हम लेते हैं। ये इसमें गैस्ट्रिन जो है, हिस्टामिन, सोमैटोस्टेटिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स, एंड्रोजेंस यहाँ पे ये रिलीज होते हैं। ओवरी फीमेल हार्मोन है, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको देखने को मिलता है। टेस्टिस में एंड्रोजेंस, एस्ट्रेडियोल,
इनहिबिन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूट्रेस जो है फीमेल हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन जो है वो रिलीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये एक ओवरव्यू था डिफरेंट हार्मोन्स का। नाउ लेट्स टेक अ लुक अगेन। इसमें हम मेन मेन हार्मोन्स को देखेंगे। हमने अभी उनकी लोकेशन जो है वो देखी थी, मेल फीमेल में जो लोकेशन है वो। अब हाइपोथैलेमस की हम बात करते हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी हार्मोन को गाइड करता है डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो स्टिमुलेट पिट्यूटरी एक्टिविटी, ये इसका फंक्शन रहेगा। पिट्यूटरी हार्मोन जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH उसको रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये इन सब हार्मोन्स को रिलीज करता है। बाद में यही हार्मोन्स जाके जो इनके टारगेट साइट्स हैं वहां पे जाते हैं। स्टिमुलेट थायराइड, एड्रेनल एंड गोनेडल एंड पैनक्रियाटिक एक्टिविटी, वहां पे जो उनका काम है उसको वो गाइड करते हैं, वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं। थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड बिहेवियर एंड प्यूबर्टी, उसको जो है थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। एड्रेनल कोर्टेक्स, किडनी में के ऊपर हमें देखने को मिलता है। कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ये इसके दो हार्मोन्स हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बिहेवियर एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस में आपको पता है इसमें जो एड्रेनलिन है वो यहाँ पे आपको रिलीज होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है उनको रिलीज करता है। ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। गोनेट्स, गोनेट्स में मेल एंड फीमेल की हम बात करते हैं, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है एंड फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है। रेगुलेट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड बिहेवियर, तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स से हमारे हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं वो हैं और उनके फंक्शन हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, साथ में इनकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे लोकेटेड है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स इंसुलिन, सो अभी हमने देखा जो इंसुलिन है उसको कौन करता है, पैनक्रियाज। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल शुगर इन ब्लड, ब्लड में शुगर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है, अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है तो उसको कम करता है। फंक्शन क्या रहेगा, शुगर लेवल को ये नीचे लेके आता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ये हार्मोन जो है इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता है या उसका जो प्रोडक्शन है बहुत कम होता है, इसीलिए उनका शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन नहीं, ये पैनक्रियाज करते हैं। थायरोक्सिन थायराइड करता है। ग्रोथ हार्मोन, यस, सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। एड्रेनलिन जो है एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करता है। नेक्स्ट, द नेसेसरी एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा एलिमेंट हमें नेसेसरी है, आयोडीन। हमने अभी गोइटर वाले क्वेश्चन में बात की थी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होती है, और वो किस लिए होती है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाता है T3 एंड T4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, फियर, टेंशन एंड एटसेट्रा। तो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है, 3F हार्मोन, हमने अभी इसको डिस्कस किया था। हाँ, ये हमारा फियर, फ्राइट और फाइट की जब सिचुएशन होती है तब उसमें ये रिलीज होता है, और इसके हमने सिम्टम्स भी देखे थे, जो जो सिम्टम्स हमारे होते हैं, जैसे हार्ट बीट का तेज होना, ब्रीदिंग रेट का तेज होना, एकदम से मसल स्ट्रेंथ आ जाना। सो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, मिनार्क केस, मिनार्क हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है फीमेल्स में स्टार्ट होता है तो वो जो स्टेज होती है उसको मिनार्क बोला जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करते हैं तो ये हमारा मेनोपॉज कहलाता है। और अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्रस, अगर ये है तो ये हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, अभी हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूबर्टी इज द एज एट विच द, फर्स्ट ऑप्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टॉप्स, नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, यस। पर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल हो जाता है जैसे ही हमारी प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है।
नेक्स्ट, एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, जो एडोलेसेंट है उनको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एडोलेसेंस है वो एक ग्रोथ फेज होता है, इसमें बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन ए, प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन्स, कह सकते हैं हम प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर देयर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, यस। सी, एडोलेसेंट्स फील हंग्री ऑल द टाइम, डी, टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर। सो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी, जो प्रॉपर डाइट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है रैपिड ग्रोथ के लिए, इसलिए उनको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं एंड उनके हार्मोन जो ग्लैंड्स हैं वो गिवन है, हमें उनको मैच करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, पैनक्रियाज जो है वो शुगर इंसुलिन को करते हैं, एड्रेनल जो है वो एड्रेनलिन को करता है, ओवरी जो है हमारा एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है, एंड टेस्टिस हमारा मेल जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको रिलीज करता है। सो ये यहाँ पे सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, सो मैच अगेन है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसमें होता है, दाल में, कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोटी से मिलते हैं, विटामिन जो है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, कैरेट में विटामिन ए काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड आयरन हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर, इसको डिस्कस करते हैं। When a given force is applied on large area of contact, the pressure exerted by it, अगर हम एक फोर्स को जो है एक काफी बड़ा एरिया है और उसमें काफी बड़े एरिया में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रेशर है हमारा, इसमें हमें प्रेशर का पूछा गया है, तो प्रेशर क्या होएगा हमारा, अगर हम बड़े एरिया में लगा रहे हैं तो वो डिक्रीज होता है। ये हमने फोर्स को अप्लाई किया यहाँ पे इस पूरे एरिया में, तो जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज होएगा। जो प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो एरिया के आप देख सकते हो प्रेशर क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो कम होएगा, डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यस। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस। डी, ऑल ऑफ दिस। सो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दिस। सो फोर्स क्या है, एक पुल या पुश है, और पुल और पुश करने से अगर उस बॉडी में मूवमेंट आती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या उसकी शेप चेंज होती है, तो हम इसका मतलब कि हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो लिक्विड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो वो हमने बोतल में इसको फिल किया हुआ है। अगर हम नीचे एक बलून जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से इसमें होल करके, तो इसमें जो वाटर है वो भरने लग जाता है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो इसकी वॉल्स पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन रहेगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एयर हमारा प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रबर स्टिकर इज प्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस देन इट स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज ऑफ। इस तरह से जो रबर स्टिकर्स हैं वो आपने देखे होंगे, अगर हम इसको किसी सरफेस पे लगाते हैं तो यहाँ की जो एयर इसने ट्रैप की थी वो सारी बाहर आ जाती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस पे प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो इस पे एकदम से टाइटली ही होल्ड बना लेता है, चिपक जाता है। तो ये इस किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, और इसकी जो एयर है वो सारी बाहर हो गई है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइट होल्ड बनती है। तो इसमें ऑप्शन ए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अस, नहीं, द एयर सक्ड बाय द रबर। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन इट। सो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, मरकरी बैरोमीटर से हम उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे आप ये उसकी इमेज देख सकते हो, इसमें मरकरी फिल होता है 760 mm जो है हमारा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नेक्स्ट, व्हेन बाइसाइकिल ट्यूब इज पंचर्ड देन,
जब बाइसाइकिल की ट्यूब पंचर होती है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट इट ब्रस्ट नहीं, एकदम से नहीं ब्रस्ट होती है, वो फटती नहीं है अगर छोटा सा पंचर है तो। बी एयर एस्केप वेरी फास्ट, नहीं। एयर एस्केप स्लोली, यस। नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी जो है, जो एयर है वो धीरे धीरे करके उसमें से निकलती है। नेक्स्ट, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एयर बिकॉज, अभी हमने देखा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफी ज्यादा प्रेशर हमारी बॉडी पे अप्लाई करता है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से हम जो है दबते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है उतना ही इक्वल प्रेशर जो है डेवलप रहता है, जिसकी वजह से दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो ऑप्शन, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। सो फोर्स को हम दो कैटेगरीज में लेते हैं, एक होती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, यानी कि जिन फोर्स को कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें एग्जांपल में मस्कुलर फोर्स जो है वो इसका एग्जांपल है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट किस लिए कौन सी फोर्स को चाहिए होता है, हमारा जो फ्रिक्शन है या फोर्स हो गया, ये हमारी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। नॉन कॉन्टैक्ट में हमारी आती है ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन तीनों फोर्सेस को जो है कोई भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछा गया, तो मैग्नेटिक हमारी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट है, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट है, यस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आप देख सकते हो किस तरह से जो ये मैग्नेट है, ये जो हमारी पिंस है, पेपर क्लिप्स, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देख सकते हो, जिस तरह से न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज की डिस्कवरी करी थी कि कैसे जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप देख सकते हो कि कैसे अगर हम जो बलून है उसको रब करते हैं तो पेपर पीसेस को कैसे अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इज ड्यू टू। जो बोट है अगर उसको हम जो है रेस्ट पे क्यों आ जाती है, अगर हमने उसको जो उसका चप्पू होता है रो करना उसको बंद कर दिया है, तो ऑप्शन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो एकदम वो है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहीं पे रुक जाती है। नेक्स्ट, अ फुटबॉल मूव्स व्हेन वी पुश इट, हिट इट, किक इट, ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी, अगर हम उसको पुश करते हैं तो भी उसमें मूवमेंट होगी, उसको हिट करेंगे तो भी उसमें मूवमेंट होगी, और किक करेंगे तो भी। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो अभी हमने देखा था जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रेशर क्या आता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। जितना जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर होएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होएगा, और जितना कम प्रेशर होएगा, ज्यादा प्रेशर होएगा उतना ही ज्यादा कम एरिया होगा। नेक्स्ट, नाइस नीडल सॉज आर मेड शार्प और पॉइंटेड टू इंक्रीज प्रेशर। क्योंकि इन सब में ही आप देखते हो जो नाइफ्स अगर हम लेते हैं तो इसमें बहुत शार्प इसके एजेस बनाए जाते हैं ताकि कम से कम एरिया ये ले, क्योंकि जितना ज्यादा कम एरिया होगा हमारा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इन सबके जो एंड्स होते हैं वो शार्प बनाए जाते हैं। प्रेशर विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, अगर लिक्विड है उसकी जैसे जैसे कॉलम की हाइट इंक्रीज होती है, तो अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो जो है वो क्या होएगा उसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर हमारा कम होता जा रहा है। जितनी ज्यादा हाइट कम है उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर ज्यादा है। लेकिन अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रेशर इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जैसे जैसे लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट, by decreasing the contact area the pressure,
अगर हम एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की यूनिट क्या है हमारी, प्रेशर क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या लेते हैं हम, न्यूटन, और एरिया क्या है हमारा, किस में मेजर होता है हमारा, मीटर में। सो ये हमारा वो है, तो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट रहेगी। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज, लिक्विड का प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट, पुशिंग अ रॉक फ्रॉम अ हिल टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर किसी हिल के टॉप से हम किसी पत्थर को है पुश कर रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल है हमारा, मस्कुलर फोर्स का, क्योंकि बिना उसके तो कोई मूवमेंट होएगी नहीं इसमें। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, his shoes and the ground in desert, a camel can walk very easily as compared to horse because it is, जो camel है वो एक desert animal है, इसके ये जो फुट होता है वो काफी ज्यादा वाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली जो है वो सैंड पे वॉक कर पाता है, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया है तो जो हमारा प्रेशर है वो कम होगा यहाँ पे लगता है। जबकि हम हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स के जो हूव्स होते हैं वो काफी कम एरिया में होते हैं, कम एरिया में है, तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए ये इजीली सैंड पर नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे कैमल के बारे में पूछा गया है, बिकॉज इट हैज ब्रॉडर फुट, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली वॉक ऑन सैंड और डेजर्ट। चैप्टर 12, फ्रिक्शन। द हिंजेस ऑफ क्रीकिंग डोर्स आर ऑयल्ड, जो हिंजेस होते हैं, कब्जे होते हैं दरवाजों के, उनको ऑयलिंग क्यों की जाती है, कीप देम क्लीन, फर्स्ट ऑप्शन, नहीं। बी, ओपन एंड क्लोज देम इजिली, नहीं। रिड्यूस नॉइस एंड वियर एंड टीयर, यस। डी, नन ऑफ दिस, ऑप्शन जी है, सी जो है नॉइस उनमें आ जाती है अगर वो उनमें ऑयलिंग कम हो जाती है, और वियर एंड टीयर से बचाने के लिए उसमें ऑयलिंग की जाती है। नेक्स्ट, अ मैचस्टिक कैचेस फायर व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, बिकॉज जो मैच बॉक्स है उसके साइड में जब हम रब करते हैं मैच स्टिक को तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन हमारा आएगा तो फ्रिक्शन क्या करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। सो इसी वजह से उसमें फायर जो है वो कैच हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स ऑन रफ सरफेसेस। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अकर्स ओनली बिटवीन सॉलिड्स। सो ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फ्रिक्शन जो है चीजों को स्लो ही नहीं करता, तेज भी कर सकता है, ठीक है। रफ सरफेसेस पे ही नहीं, ये स्मूथ सरफेसेस पे भी होता है, बहुत कम उसमें होता है पोर्शंस में, लेकिन होता जरूर है। और खाली सॉलिड्स में नहीं होता, ये लिक्विड एंड गैसेस में भी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। जब बॉडी मूव करेगी तब भी हमारा फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, talcum powder should not be spilled on the floor of room because it will stain the floor, it may cause us to slip and fall, it is messy, none of these। so यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इट में cause us to slip and fall। जो talcum पाउडर है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हम इजिली स्लिप हो सकते हैं, तो इस पे बी ऑप्शन करेक्ट है। The easiest way, next question, the easiest way to move a heavy wooden crate is, सबसे आसान तरीका क्या, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसमें क्या करें हम उसको, ऑप्शन ए, प्लेस इट ऑन ए ट्रॉली, यस। टाई ए रोप ऑन वन एंड एंड पुल, पुश इट, नन ऑफ दिस। सो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है। जो ट्रॉली है, ट्रॉली में व्हील्स होते हैं, है उस पे हम उस क्रेट को, उस डब्बे को रख सकते हैं, और फिर इसको जो है हम
पुश करें या पुल करें तो हमारे लिए इजी होगा उसको और कैरी करना, उसको मूव करना। नेक्स्ट, द टू कॉमन फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस आर, वो कौन सी दो कॉमन फोर्सेस हैं जो हर जगह हमें देखने को तो नहीं महसूस होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, यस, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स हर जगह नहीं हो सकती है। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर जगह नहीं हो सकती है। डी, फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द, अगर हमने अभी देखा था जो फ्रिक्शन है वो तभी एक्ट करेगा जब कोई बॉडी जो है वो मोशन के अंदर होगी। तो जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हमेशा अगर हमारा जो अप्लाई हमने किस डायरेक्शन में किया, राइट में, तो फ्रिक्शन हमारा कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन जो है वो लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बी, राइट ऑन अ पेपर विद ड्यू टू फ्रिक्शन। बी, नीड इज फिक्स्ड इन बॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी ही जो फ्रिक्शन है हमारा वो तीनों ही कामों में हमें हेल्प करता है। हम लिख पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, नेल जो है वो दीवार में लग जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से, जो सोल्स होते हैं शूज के वो आउट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट भी आती है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फ्रिक्शन जो है वो वॉकिंग में हेल्प करता है हमारा, अगर हमें ड्राइविंग करना है तो हमें फ्रिक्शन करना है, क्योंकि जो ग्रिप बन रही है हमारी हैंडल के ऊपर और जो ब्रेक्स हैं, एक्सेलेरेटर है, वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। राइटिंग अगर हम कर पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से है। साइकिल के ब्रेक्स अगर लग रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से है। हैंड्स को रब कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा फ्रिक्शन है। अगर हैंड्स को रब करते हैं तो आपको पता है वहां पे क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। इसलिए जब सर्दी आती है तो हैंड्स को हम रब करते हैं ताकि बॉडी को वार्म रख सकें। अगर हमें क्लाइंब करना है, कहीं भी चढ़ना है, तो हमें फ्रिक्शन चाहिए ताकि इजीली हम जो अपने स्टेप्स हैं उनको हिल या जो स्टेयर्स हैं उस पर रख सकें। मैच को लाइट करना है तो हमें फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन से हीट एंड जो स्पार्क है, हीट एंड स्पार्क प्रोड्यूस होता है या लाइट कर सकते हो आप। स्पोर्ट्स करना है तो फ्रिक्शन चाहिए, स्काइंग करनी है तो जार को, मतलब ये हर काम में हमें जो है ज्यादातर फ्रिक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स। जो कोर आपने देखा होगा, जो जिम्नास्ट हैं वो अपने जो गेम प्ले करने से पहले या अपना जो भी उनको आर्ट जो दिखाना होता है, जो भी उन्होंने प्ले तैयार किया उसमें वो कोर सब्सटेंस लगाते हैं तो इसके लिए ताकि उनका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए और उनकी ज्यादा अच्छी ग्रिप बन सके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ट्रबलसम। ट्रबलसम किस में होता है? अगर आप शार्पनिंग एन नट बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ स्टोन, applying the brakes to stop a cycle, walking on a wet road, rubbing the match with the side of matchbox before burning it. So walking on a wet road, अगर हम गीले रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे हमें मुश्किल हो सकती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हमें कम मिलेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज हेल्पफुल। इसमें से कौन से उसमें फ्रिक्शन जो है वो हेल्पफुल है? द इंजन ऑफ ए कार बिकम्स हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम। यहाँ पे बियर टीयर की सिचुएशन हम देख सकते हो, वो हो रही है, हॉट हो रहा है। सोल्स ऑफ शूज वर आउट ऑफ आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे भी बियर एंड टीयर की सिचुएशन है। पुलिंग ए ड्रॉर आउट ऑफ डेस्क, यूजिंग ए टावल टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड इट ऑफ बॉटम। सो ये ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट है। अगर किसी बोतल की जो कैप है वो टाइटली बंद है तो कई बार हम कॉटन क्लॉथ या ऐसा कोई रफ जो है क्लॉथ लेके उससे उसको खोलते हैं ताकि जो हमारी ग्रिप है वो काफी ज्यादा टाइट हो जाए। नेक्स्ट, फंक्शंस कैन फ्रिक्शन, यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, यस। पॉलिशिंग, यस। यूजिंग फाइन पाउडर, यस। ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट है। इन सभी से हम जो है फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रैग क्या होता है? जब लिक्विड से फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही जब करेंगे तब उसे हम ड्रैग कहेंगे। सो जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स में हमारे दोनों ही आ जाते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि दोनों में जो है फ्लो करने की टेंडेंसी है। सो यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वन बॉडी मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर स्लाइड कर रही है तो वो स्लाइडिंग मोशन में है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर रोल ओवर हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, टू इंक्रीज फ्रिक्शन द सरफेस इज मेड रफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आलिदा रन्स हर टॉय, तो इसमें सबसे पहले वेट मार्बल में रहेगा, उससे ज्यादा ड्राई में, देन न्यूज़पेपर एंड देन टॉवल, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है स्पार्क्स आर प्रोड्यूस व्हेन अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्पन अगेंस्ट अ ग्राइंडिंग व्हील। तो अगर हम शार्प करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील में स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ चाक वियर्स आउट एज इट इज यूज्ड ऑन अ ब्लैक बोर्ड, तो वियर्स आउट हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर होता है। सो ये वाला ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी। ट्रॉलीज हैव व्हील्स, ट्रॉलीज के व्हील्स होते हैं क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है इसमें, रोलिंग में, देन स्लाइडिंग में, उसके बाद होता है सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में। नेक्स्ट, द लेदर सोल्स ऑफ न्यू शूज आर रब्ड ऑन अ सरफेस, क्यों रब होते हैं, क्योंकि उनको फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, अ सर्जन पाउडर्स हिज हैंड्स बिफोर पुलिंग ऑन हिज प्लास्टिक ग्लव, जो पाउडर लगाता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके। इट एक्ट ए लुब्रिकेंट, सो ये यहाँ पे इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कब होता है, जब स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है तो उसमें सबसे कम देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस ऑन द बॉडी इज मेड टू मूव ओवर रोलर्स, जब रोलर्स पे करती है तब हमें रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिलता है। फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट स्लाइड, स्लाइडिंग में हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। द फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डू नॉट मूव, जब मूव नहीं कर रही हैं, रेस्ट में है, तब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द अपोजिंग फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर स्लाइड रिलेटिव टू वन अनदर, जो अपोजिंग फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस रहेगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।